जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। ये जीवन ही एक सत्संग है। एक कथा सुनाता हूं संगत जी, आप सबने सुनी होगी, आज फिर से सुनाता हूं। एक बारी एक संगत, एक इंसान भगवान शिव के पास गए। बहुत ही दुखी, बहुत ही कष्ट में, जैसे संसार की सारी प्रॉब्लम्स, और सबसे दुखी इंसान होगा। उन्होंने भगवान शिव को कहा, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे पास कोई कर्मा नहीं है, मेरे पास कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे सब छोड़ के चले गए, मेरे को रोग ही रोग होते जा रहे हैं, मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान शिव ने कहा, अभी तेरा समय नहीं है, समय का इंतजार कर, जब समय आएगा तो अपने आप सब कुछ पलट जाएगा। उसको ये बात समझ में नहीं आई। उसको लगा समय तो भगवान कह रहे हैं, कब आएगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, पता ही नहीं। तब तक क्या होगा, क्या नहीं होगा। उसने भगवान का सिमरन, उसने भक्ति और तप शुरू कर दिया। उसको एक ही चीज समझ में आई कि अब मुझे भगवान शिव को खुश करना है। वो दिन रात भगवान शिव का सिमरन, दिन रात भक्ति, और जुड़ गया वो सेवा में, एक पैर पे खड़े होके पूरा पूरा दिन सेवा, पूरा पूरा दिन भक्ति, पूरा पूरा दिन सिमरन, और जुड़ गया सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव को खुश करने पे। भगवान शिव भी देख रहे थे अपने उस भगत को, भगवान शिव भी देख रहे थे। और आखिरकार भगवान शिव का मन पिघल गया और भगवान शिव खुश हुए। और भगवान शिव ने उस अपने भगत पे खूब कृपा बरसाई। भगवान शिव ने अपना हाथ उसके सिर पे रखा, और कल्याण ही कल्याण। बहुत सुंदर कथा है। इसी तरीके से हमारा भी जीवन ऐसा ही है। हम सब कहते हैं जब समय आएगा तब अपने आप हो जाएगा। ये सही है संगत जी, कि जब समय आता है तो अपने आप सही हो जाता है। समय का इंतजार हम सबको करना होता है, पेशेंस, सब्र सबको रखना होता है, सबको उनकी रजा में चलना होता है, सबको सिर्फ यही कहना होता है, तेरा भाना मीठा लागे, और सबको वैसे ही चलना होता है। मगर संगत जी, हम सब इंसान भी, हम सब संगत भी अपनी जिंदगी का सिमरन रोजाना की जिंदगी से, रोजाना की रूटीन से 10 गुना बढ़ा सकते हैं। जो भक्ति हम सब कर रहे हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। हम सब भी जोड़ सकते हैं एक तप पे, सेवा पे, सत्संग पे, सिमरन पे, अपने गुरु को खुश करने के लिए। एंड ऑफ द डे हम सबको करना क्या है? अपने भगवान को खुश करना है, अपनी भक्ति से, अपने सिमरन से। ये सही है
कि हम सिमरन भी नहीं कर सकते जब तक उनका हुक्म नहीं होगा। हम तप भी नहीं कर सकते, हम जप भी नहीं सकते, हम सेवा भी नहीं संभाल सकते जब तक उनका हुक्म नहीं होगा। उनके हुक्म के बिना कुछ नहीं चल सकता। मगर हम अपने अंदर से श्रद्धा जगाएं, हम अपने अंदर से प्यार को जगाएं और सेवा, सत्संग, सिमरन और भक्ति बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं। तो संगत जी वो समय बहुत नजदीक आ जाता है। फिर जब हमसे हमारा गुरु खुश होएगा तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो सारी प्रॉब्लम, सारे लेख, सारी किस्मत सब उसी पल बदल जाएगा। वो 10 साल 10 मिनट में भी बदल सकते हैं संगत जी, जब हम उस तप पे, जब हम सरेंडर कर देते हैं तो सारा समय बदल जाता है संगत जी। इसी तरीके से मेरा भी जीवन संगत जी, मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली 2019 में, बहुत बड़ा काम जो मैंने खो दिया लॉकडाउन्स की वजह से, कोरोना की वजह से। जैसे कि संसार ने बहुत सारे लॉसेस खाए, वैसे ही मेरे भी काम में और हर चीज में मैंने सफर किया। कारण सिर्फ मेरे और मेरे कर्माज ही है। हम सबके कर्माज ही होते हैं संगत। जब हम बिजनेस में लॉस खाते हैं, जब हमारे ऊपर कोई भी रोग होता है, जब कर्जे चढ़ते हैं, जब कोर्ट केसेस होते हैं, कुछ भी होता है हमारे साथ संसार में, वो हमारे खुद के ही कर्माज होते हैं। मुझे फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिली संगत जी लास्ट दिसंबर में। यही सेम अपॉर्चुनिटी मुझे लास्ट दिसंबर में मिली, जिससे मुझे लगा जो मेरे ऊपर जो कर्जे हैं, मेरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। जिस भी चीज से मैं सफर कर रहा था वो 1 साल पहले खत्म हो रही थी। मगर शायद मेरा शिव शायद खुश नहीं था उस वक्त। मेरा शिव शायद मेरे से खुश नहीं था उस वक्त। तो बनता बनता काम बिगड़ गया, बनता बनता काम बिगड़ गया। चीज फाइनल होते 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 नहीं हो पाई। बहुत सारे इश्यूज रहे उसके पीछे। वो देन अगेन मैं पूरा साल सफर करता रहा। अगेन तब एक ही चीज समझ में आई कि मुझे भक्ति बढ़ानी पड़ेगी, मुझे सिमरन बढ़ाना पड़ेगा, मुझे सेवा, सत्संग, सिमरन सब कुछ बढ़ाना पड़ेगा। मुझे अपने आप को फिर से ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। मुझे फिर से ध्यान लगाना होगा। मैं कोई नहीं हूं संगत जी। हम सब इस संसार में, हम सब सिर्फ और सिर्फ कठपुतली हैं। हमारे अंदर जो सोच भी है वो भी वही डालते हैं। इसी तरीके से मैं फिर से जुड़ गया। फिर से एक ही चीज समझ में आई कि मुझे अब अपने शिव को खुश करना है। और भगवान खुश होता है हमारी भक्ति से, हमारे सिमरन से, हमारी श्रद्धा से, हमारे प्यार से। पूरा साल लगा। सब्र, दुनिया की बातें, दुनिया की बहुत सारे इश्यूज ये संसार जीने नहीं देता, जैसे हम सबको पता है। एंड अगेन वो साल बाद मैंने अपने आप को कम से कम 3-4 बारी ट्रांसफॉर्म किया, अपने अंदर से नए शलक को फिर से पैदा किया।
फिर से और फिर आज वही सेम अपॉर्चुनिटी जो लास्ट दिसंबर में आई थी, वही सेम अपॉर्चुनिटी, वही काम, वही चीजें मुझे फिर से मिल गई संगत जी। जिस प्रकार गुरुजी महाराज जी ने 1.5 साल 2 साल ये दरबार चलाया, एक इनकम से, एक कर्मा से, एक पैसे से, एक सिस्टम से, आज वही कर्मा पलट के वापस आया, आज वही इनकम्स, वही सब चीज़ें पलट के फिर से वापस आई। जो मेरी सफरिंग्स थी उसने मुझे बहुत कुछ सिखाना था, जो मेरी जिंदगी थी उसमें मेरे शिव ने बहुत ज्ञान देना था। मुझे ये बताया मेरे शिव ने कि मेरे बच्चे, अपनी सिमरन और अपनी भक्ति को और बढ़ा, अपने तप को, अपनी सेवा को सच्ची श्रद्धा से और बढ़ा। एक ही चीज समझ में आई, कोई भी संसार की बात समझ में नहीं आई, कोई भी चीज सुनने में नहीं आई, सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मेरे ही पाप है, मेरी ही भक्ति कम हुई है, मेरा ही सिमरन कम हुआ है, मेरा ही तप कम हुआ है, कहीं ना कहीं मैं ही अपने शिव को आज खुश नहीं कर पा रहा, मेरे ही कर्मास पलट के वापस आ रहे। सब कुछ मुझे फिर से यही चीज सारी की सारी समझ में आई। और आज फिर से वही दिन जो लास्ट ईयर दिवाली के आसपास थे, और इस बार भी वही दिन, सेम पूरा साल वही सब। संगत जी, हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में से खुद निकल सकते हैं। गुरुजी महाराज जी का जो काम है, गुरुजी महाराज जी जो हम सबके साथ कर रहे हैं, उनके हाथ में हमारा तराजू है कर्मास का। वो हमारे कर्मास काट रहे हैं, वो हमारे बड़े दुख, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थोचे कर्मास में काटते जा रहे हैं। 90% कर्म वो काटते जा रहे हैं, बाकी उनके हाथ में तराजू है संगत जी। हम जैसा करेंगे हमें वैसे ही मिलता चला जाता है। हम जितनी सिमरन और जितनी श्रद्धा के साथ बैठते हैं, बिना निस्वार्थ होकर जब हम सेवा करते हैं, तो अपने आप रिजल्ट गुरुजी महाराज हमें अच्छा दे देते हैं संगत जी। जब हम बुरा कर्मा, बुरी चीजें करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे साथ बुरा होना शुरू हो जाता है। हमारी ही प्रॉब्लम्स हमें खुद ही दे देती। आज इस संसार में कोई बुखार नहीं है, कोई डेंगू नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई रोग नहीं है। वो सब हमारे खुद के ही दिए हुए हमारे कर्मास ही पलट के हमें वापस आ रहे हैं। कोई कुछ नहीं करता इस संसार में हमारे लिए, ना सुख ना दुख। हमारे ही कर्मास हमको सुख देते हैं, हमारे ही कर्मास हमें दुख देते हैं। तो गुरुजी महाराज हमें आंख देते हैं दिखाने के लिए, रोशनियां हमें सांसें देते हैं चलने के लिए, हमें उम्मीदें देते हैं, हमें पॉजिटिव करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। एंड एंड ऑफ द डे हमारे कर्मस जिसका हिसाब वो करते हैं। तो हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में से अपने कर्मास को सही करके, अपनी भक्ति को बढ़ा के, अपने सिमरन को बढ़ा के गुरु को खुश कर सकते हैं संगत। वही हम सबको करना। और जब हम हमारा गुरु, जब हमें हमारा शिव अगर खुश हो जाएगा, तो हम सब समझ सकते हैं कि कितनी कृपा बरस जाएगी। जितना बड़ा दुख, उससे कई गुना बड़ा सुख होता है संगत। जितनी बड़ी परीक्षा, उससे कई गुना बड़ा कल्याण होता है संगत। एंड एट लास्ट आज मुझे फिर से वही रोशनी, और गुरुजी महाराज जी ने 2 दिन पहले ही वही सत्संग शेयर कराया संगत जी। वही सत्संग, जब जिंदगी के संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक ऐसा दरवाजा है जो खुला होता है, जिसके अंदर रतन ही रतन होते हैं।
अगर आज मैं फिर से नेगेटिव हो जाता तो शायद ये दरबार छूट जाता। आज मैं फिर से सारी उम्मीदें छोड़ देता, आज मैं फिर से गिव अप कर देता, तो फिर से सब कुछ खत्म। मुझे जीना सिखाया भगवान शिव ने, मुझे लड़ना सिखाया शिव ने अपनी जिंदगी के साथ। मुझे शिव ने सब कुछ सिखाया। मुझे शिव ज्ञान देते हैं, मुझे शिव भक्ति देते हैं, मुझे शिव सिमरन देते हैं, और सिर्फ यही कानों में आवाज आती है, और तेज भाग, और तेज भाग, और तेज भाग, और सिमरन बढ़ा, और भक्ति बढ़ा, और सिमरन बढ़ा, और भक्ति बढ़ाता चल। तो बस एक ही चीज समझ आती है संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, घट पहनो, घट खाओ, घट सो। इसका मतलब अच्छे से जानिएगा संगत जी, अच्छे से जानिएगा इसका मतलब। घट खाओ, घट पहनो, घट सो। जितना भी समय है भगवान शिव को खुश करने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, सिमरन 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 और सिमरन। बस संगत जी, सरेंडर के 7 स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स। इस सरेंडर को करें, सरेंडर के 7 स्टेप्स को जाने। भेड़ चाल, एक भेड़ चाल जो है आज इस संसार में, हम रोज कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया, हमने सरेंडर कर दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया गुरु जी महाराज जी। मगर वो 7 सीढ़ियां क्या हम चढ़ पाए हैं? मगर वो क्या 7 स्टेप्स हम समझ पाए हैं कि वो 7 स्टेप्स हैं क्या? हम सुबह माथा टेकते वक्त कहते हैं गुरु जी आज तेरे चरण में सब कुछ, आज मैंने सरेंडर कर दिया, सब कुछ तेरे ऊपर छोड़ दिया। मगर रात को सोते सोते हम फिर से वही कहते हैं, हे भगवान कब होगा, हे भगवान कैसे होगा, हे भगवान 10 साल हो गए, 20 साल हो गए सेवा करते करते, ये करते करते, कब होगा, मेरी प्रॉब्लम्स एंड सो एंड सो एंड सो। तो क्या सीढ़ी चढ़े हो, क्या सीढ़ी चढ़े हो? वो 7 स्टेप्स की क्या सीढ़ियां चढ़े जब हम अपने भगवान से ही सवाल जवाब कर रहे हैं? तो इस 7 स्टेप्स को समझे संगत जी। कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, तेरा बहाना मीठा लागे कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिमरन, सिर्फ और सिर्फ सिमरन। अपने आप समय बदल जाएगा, अपने आप दुख सब सुख में पलट जाएगा, अपने आप जीवन पलट जाएगा, अपने आप सब कुछ बरस जाएगा संगत, अपने आप। बस हमें कभी भी जिंदगी में हारना नहीं है, हमें जिंदगी को हराना है। हमें कभी भी थकना नहीं है, हमें जिंदगी को थकाना है। हर वक्त लड़ते रहना है, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है, हमेशा लिव अप करना है। हमेशा हमेशा नेगेटिव इंसान सिर्फ और सिर्फ समय को खोता है, पॉजिटिव इंसान हर अपॉर्चुनिटी को लेने की कोशिश करता है। अब आप खुद समझ जाइए कि आपको नेगेटिव होना है कि पॉजिटिव होना है। दुखी इंसान कुछ भी नहीं पा पाएगा इस संसार में, सुखी इंसान सब कुछ पा पाएगा इस संसार में। कुछ भी नहीं पा पाएगा दुखी इंसान, सिर्फ सोचता रहेगा, सिर्फ रोता रहेगा। हजारों साल रोते रह जाएंगे हम अपने मंदिरों में, अपने गुरुद्वारों में, गुरु जी के चरणों में, कुछ नहीं होगा उसका सॉल्यूशन, वो नहीं सुनेंगे। मगर जिस दिन हम 5 मिनट का सच्चा सिमरन कर लेंगे वो सुन लेंगे संगत। वो रोने की पुकार नहीं, वो सिमरन की पुकार सुनेंगे। वो नेगेटिविटी की पुकार नहीं, पॉजिटिविटी की पुकार सुनेंगे। जिस दिन हम लिव अप कर देंगे वो हमारा हाथ थामेंगे ही थामेंगे संगत। जब हमने गिव अप ही कर दिया है, हम नेगेटिव ही हो गए हैं, हम सब कुछ छोड़ ही दिया है हमने, अब नहीं होगा, अब नहीं हो सकता, एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो एंड सो, वो क्या करेंगे सर?
उन्हें भी हम अपना काम करने दें संगत जी, भगवान को भी हम अपना काम करने दें। जब हम पॉजिटिव होंगे वो तभी 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 हमारे रास्ते खोलते चले जाएंगे, तभी खोलते चले जाएंगे। तो आज मैं बहुत खुश हूं, आज गुरु पुरुष का दिन है। आज मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, आज मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूं। और कहते हैं संगत जी आज कि किसी से कोई भी बात मत करो, नजर लग जाएगी। लोगों को जॉब्स मिलती है मगर शेयर नहीं करते, लोगों की तरक्कियां होती हैं वो शेयर नहीं करते, वो सत्संग नहीं करते। भाई पैसे लेने वाले पीछे पड़ जाएंगे। भाई किसी को बता दिया कि मेरी इनकम शुरू हो गई है तो भाई लोग पीछे पड़ जाएंगे, नजर लग जाएगी, लोग क्या सोचेंगे, XYZ रिश्तेदार क्या सोचेंगे। नहीं संगत, आज 5,000 की भी जॉब अगर नौकरी बढ़ती है ना, सबसे पहले शुक्राना कर दो संगत जी। वो 5,000 की जो जॉब बढ़ी है ना, वो अपने आप 10,000 की हो जाएगी संगत। जब एक बच्चा एक टॉफी के बाद प्यार से थैंक यू करके किस करता है तो मन करता है उसको 2 टॉफीज और दे दो। इसीलिए जब हम गुरु का शुक्राना करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डबल हो जाएगा संगत, ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। छोटी प्रॉपर्टी से बड़ी प्रॉपर्टी पे आए हैं, शुक्राना करें। छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे आए हैं, शुक्राना करें। शुक्राना तो हर दुख का भी करना है संगत जी, मगर सुख का शुक्राना तो करना ही करना है संगत। छोटी सी छोटी चीज का, छोटी सी छोटी चीज का। आज ऑफिस में 500 रुपए भी मिल गए तो भी शुक्राना कर दो संगत। अगले दिन 1000 मिल जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे संगत। किसी की कोई नजर नहीं खाती, हमारे ही कर्मास होते। नजर लगना, ये सब लगना, ये सब कोई बात ही नहीं है संगत। तो बस संगत जी आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि 1 साल बाद पलट के वही कर्मास वापस आए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एंड ऑल। मगर चीज़ एक ही समझ में आई, निकलूंगा तो मैं खुद ही निकलूंगा इस चीज़ से, क्योंकि मेरी ही आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ेगी और मेरे ही आत्मा पे कृपा बरसेगी। हमारा दिल एक, हमारी आत्मा एक, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है गुरु जी से, हमारा कनेक्शन डायरेक्ट है भगवान शिव से। जरिए जरिए बनते चले जाएंगे, जरिए बनते चले जाएंगे। आज एकदम से इमरजेंसी पड़ेगी, हॉस्पिटल पहुंचना है, मेरे कर्मास होंगे तो मैं पहुंच जाऊंगा, मगर लेके कौन जाएगा, होगा क्या, वो हमें नहीं पता, वो हमें कुछ नहीं पता संगत। वो हम सब एक दूसरे के जरिए हैं संसार में, मगर सब कुछ करना हमने खुद ही है संगत। तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने अंदर से नया इंसान पैदा करें, अपने अंदर से नया इंसान पैदा करें। नया इंसान भक्ति के साथ, सिमरन के साथ, श्रद्धा के साथ और एक डेडिकेशन के साथ, निस्वार्थ से, निस्वार्थ से। आज एक बहुत छोटी सी चीज देखता हूं संगत जी, मेरे 25 साल प्लस ये 3 साल गुरु जी महाराज जी के साथ, 28 साल से भगवान शिव ने अमृत वेला बख्शा हुआ है। मैं माफी चाहता हूं, मैं शब्द यूज किया, मगर मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं संगत कि हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी दर पे जाते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें हम किसी से कुछ कहें नहीं। हम देखते हैं कि आज बड़े मंदिर संगत जा रही है तो फोटोज ही फोटोज, फोटोज ही फोटोज, फोटोज ही फोटोज, और बढ़ चढ़ के सेवा करते हैं, लंगर देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, XYZ करते हैं। हम कुछ नहीं होते करने वाले संगत, हम कुछ नहीं होते। किसी भी चीज के आगे मैं नहीं लगाना संगत। मैं सेवा करता हूं तो वो सेवा व्यर्थ है संगत। आज मैं बड़ा मंदिर गया, वो व्यर्थ है संगत। आज मैंने अमृत वेला संभाला, वो व्यर्थ है संगत। आज मैं ऐसा करता हूं, वो व्यर्थ है संगत। आज मैंने 2 गरीब लोगों को खाना खिलाया, वो व्यर्थ है। आज मैंने लंगर बनाया, वो व्यर्थ है संगत। कोई फायदा नहीं है उसका, कोई फायदा नहीं होगा। आज गुरु जी महाराज जी ने सेवा बख्शी, बड़े मंदिर के दर्शन बख्शे। आज गुरु जी महाराज जी ने हिम्मत दी,
जिससे मैं लंगर प्रसाद की सेवा संभाल सका। हर चीज में गुरु को आगे कर दे, हर चीज में गुरु को आगे कर दे, मैं का शब्द हटा दे। संगत कहना एक है मगर उसमें अहंकार है और उसमें नीवापन है, उसमें गुरु की वड्याई है। संगत बस मैं आप सबसे ये छोटी सी एक विनती समझे, एक मैसेज समझे, वो देना चाह रहा था। कोई गलती करी हो तो माफ करिएगा। हर लैंग्वेज से पहले मैं शब्द खत्म कर दे। मैं सेवादार हूं, कोई फायदा नहीं होगा। कितने भी साल, 50 साल भी सेवा करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं। निस्वार्थ सेवा। हे भगवान, आज मुझे 5 साल हो गए सेवा करते करते, मुझे क्या दिया तूने? वो और 50 साल लगेंगे हमें पाने में, शायद तब भी ना पा पाए जब हम ये वाले शब्द यूज करेंगे। मैं खत्म कर दे संगत जी, बिल्कुल मैं खत्म कर दे, बिल्कुल खत्म कर दे संगत जी। जब 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 जहां जहां मैं, जब 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 अहंकार, जब 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 ईगोज आगे आएंगी, तब 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 कुछ नहीं हो पाएगा हम सबका। वो सिर्फ मैं लेके चला जाएगा, हमारी आत्मा को कुछ नहीं मिलेगा संगत जी। तो बस संगत जी, आप सबसे ये कहूँगा कि आज मुझे बहुत अच्छी न्यूज़, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, और गुरु जी महाराज जी हिम्मत बख्शें, गुरु जी महाराज जी सेवा सत्संग सिमरन बख्शें, गुरु जी महाराज जी हमेशा 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 अमृत वेला बख्शें, और अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, जो इन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी, मुझे कभी भी गिव अप नहीं करने दिया, मुझे कभी भी हराया नहीं, मुझे कभी भी थकाया नहीं, कभी नहीं संगत। मरता मरता चला गया, मेट्रो के नीचे आ रहा था, सुसाइड करने गया था, बहुत बड़ी ऊंचाई 40 मंजिल 30 मंजिल से कूदने भी लगा था, फिर अचानक उन्होंने खींच लिया और हारने नहीं दिया। फिर उसके बाद नेगेटिव हुआ, नेगेटिव होता हूं, करते हैं, हो जाता हूं, मगर अगले ही पल वो फिर से खड़ा कर देते हैं, फिर से पॉजिटिव कर देते हैं, और फिर से जीने की रास्ते और जीने की रोशनियां दिखा देते हैं मुझे। आज मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरे साथ में, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, ना कोई, कुछ भी, नो फाइनेंशियल्स, नो नथिंग, कुछ नहीं, मगर शिव है मेरे साथ। ये एक अटूट भरोसा है, मैं शिव का हूं और शिव मेरा है, मैं शिव में बसता हूं, शिव मेरे में बसता है। बस मुझे शिव के अलावा कुछ नहीं चाहिए सभी। मुझे हर पल, हर क्षण, हर वक्त, हर सपनों में, हर ख्यालों में, चलते उठते बैठते, गुरु में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ शिव ही दिखता है संगत, सिर्फ शिव ही दिखता है संगत। शिवा ही शक्ति, शिवा ही भक्ति, शिवा ही मोह, शिवा ही माया, शिवा ही कर्मा, शिवा ही धर्मा है मेरा, शिवा ही संसार है, शिवा ही मेरा जीवन है, शिवा ही मेरी मृत्यु है संगत। शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा, शिवा ही शिवा। शिवा का रूप देख के उठता हूं, शिवा का रूप देख के ही सोता हूं संगत। बस संगत जी, उठता हूं तो शिवा, सोता हूं तो शिवा। मेरे जीवन में, मेरे संसार में, मेरी जिंदगी में सिवाय शिवा के और कुछ भी नहीं है संगत, कुछ भी नहीं है संगत जी। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज संसार मुझे कहता है तू अकेला है, तू ऐसे, तू वैसे, कैसे जिएगा, क्या करेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता संगत, किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता संगत जी, किसी भी चीज़ से, क्योंकि मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेवा है संगत। सिर्फ सेवा जो उस ऊपर वाले ने, जो गुरु जी महाराज जी ने, जो भगवान शिव ने मुझे बख्शी है संगत। बस प्राण चले जाएं, ये अमृत वेला ना छूटे, इसी चीज़ की अरदास करता हूँ उनसे, इसी चीज़ की अरदास करता हूँ कि हमेशा जगाए रखें, इसी चीज़ की अरदास करता हूँ गुरु जी महाराज जी से, हिम्मत देते रहें, कभी थकने ना दे, कभी हारने ना दे, रोशनियाँ देते रहें, हमेशा पॉजिटिव करते रहें। और बस संगत जी, और यही मांगता हूँ कि हर संगत के दुख दूर होते रहे, हर संगत अमृत वेला संभालती रहे, आज का संगत के साथ अमृत वेला संभालती जाए संगत जी। बस संगत जी, अपने दुख, अपनी प्रॉब्लम्स से निकलते चलें, निकलते चलें, निकलते चले संगत जी, निकलते चले संगत जी। अपने आप को
ट्रांसफॉर्म करते चले संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक फिर से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर से ठीक एक साल बाद, ठीक एक साल बाद मुझे बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना। जय गुरु।